नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक साथ 100 लोगों के धर्म परिवर्तन की खबर से पुलिस और प्रशासन में मचा हड़कंप। हालांकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने खबर को गलत बताया। बागपत से लोहा कारोबारी का अपहरण करने के बाद मांगी 1 करोड़ की फिरौती। तुरंत एक्शन में आई पुलिस और एसटीएफ, कारोबारी को सकुशल किया बरामद। मोदी नगर में भाई ने अपने साथी के साथ ली अपने भाई की जान, मामूली विवाद पर गोलियों से भूना, हत्यारा फरार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के प्रभावित किसानों ने शुरू किया आमरण अनशन। महिलाओं ने ढोलक और चिमटा बजाकर अधिकारियों को जगाने का किया प्रयास। और शादी नवरात्रि की नवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 कन्याओं के पैर धोकर कराया भोजन। गोरखनाथ मंदिर से निकाली गई भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा। सोमवार को एक साथ 100 लोगों के धर्म परिवर्तन की खबर फैलने से पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि खबर फैलने के बाद द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया गाजियाबाद के पदाधिकारियों ने धर्म परिवर्तन की खबर को पूरी तरह से नकारते हुए इसे सोसाइटी के प्रति दुष्प्रचार करार दिया। तो वहीं पुलिस ने भी इस मामले में तहरीर लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। विजयदशमी पर्व पर 100 लोगों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की खबर से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानम में अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने कार्यक्रम के आयोजकों से वार्ता कर कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी जुटाई। वहीं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष गंगा शरण बबलू ने धर्म परिवर्तन की बात का पूरी तरह से अफवाह करार देते हुए खबर का खंडन किया और इसे सोसाइटी के प्रति दुष्प्रचार करार दिया। कल विजयदशमी के पर्व पर जैतवन बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दिनांक 16 फरवरी को पुरस्कार वितरण समारोह जो कालागढ़ी चौक पे हुआ था, उसके बचे हुए कुछ सर्टिफिकेट जो रह गए थे कल वहाँ पे बुद्ध वंदना के दौरान वो दिए गए। लेकिन कुछ सामाजिक तत्व जो इसको लेकर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैंने धर्म परिवर्तन कराया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ उन जो बचे हुए 16 फरवरी दिनांक को कालागढ़ी चौक थाना कोतवाली के अंतर्गत पार्क जो आता है भगवान बुद्ध पार्क, उसमें जो कार्यक्रम था उसके बचे हुए सर्टिफिकेट वहाँ दिए गए थे। लेकिन इस पे दुष्प्रचार किया गया, इसकी खंडन करता हूँ और मैं सबको अपील करता हूँ कि इसके बहकावे में ना आए। ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पर सचेत रहें। इस खबर के फैलने के बाद से सोसाइटी के पदाधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने शिवपुरा स्थित बौद्ध भवन में एकत्र हुए और कहा कि हर वर्ष विजयदशमी के दिन सम्राट अशोक धम्म उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि विजयदशमी पर्व पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो प्रमाण पत्र लोगों को वितरित किए गए हैं वे 16 फरवरी 2020 को आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित थे, जिसमें लोगों को धम्म दीक्षा दी गई थी। लेकिन इसका धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। धर्म परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो यहाँ पे जब यहाँ पुराना था ना, टूटा जब से हम बनाते हो कई सालों से। वहीं इस मामले में एसपी सिटी अभिषेक वर्मा ने कहा कि सोसाइटी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कहकर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। इस संबंध में सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तहरीर भी दी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विजयदशमी को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को लेकर के सोशल मीडिया पे कुछ तत्वों द्वारा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम को लेकर के बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी द्वारा एक तहरीर पुलिस को दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पे धर्म परिवर्तन का दुष्प्रचार लगाया जा रहा है, आरोप इस सोसाइटी ऊपर। इसको लेकर के पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रविवार को विजयदशमी पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया गाजियाबाद द्वारा सम्राट अशोक धम्म उत्सव बुद्ध वंदना में दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के दौरान करीब 100 लोगों को धम्म दीक्षा के प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे। प्रमाण पत्र लिए लोगों की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हड़कंप मच गया और इस आयोजन को धर्म परिवर्तन से जोड़कर दिखाया जाने लगा। हालांकि खबर फैलने के बाद खुद सोसाइटी के पदाधिकारियों व एसपी सिटी ने इसका खंडन किया व अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बागपत जिले में सोमवार सुबह एक लोहा व्यापारी के अपहरण से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सुबह अपनी दुकान पर सामान उतारने गए लोहा कारोबारी का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद परिजनों को फोन कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई।
एसटीएफ की मदद से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। दोपहर को पुलिस ने लोहा कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बागपत जनपद के बड़ौद थाना क्षेत्र से सोमवार की सुबह अगवा हुए व्यापारी आदेश जैन को सकुशल छुड़ा लिया है। अगवा लोहा व्यापारी आदेश जैन की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की 8 टीमें लगी हुई थी, साथ ही एसटीएफ को भी लगाया गया था। 7 घंटे की मशक्कत के बाद लोहा व्यापारी को हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास से बरामद किया गया है। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि अगवा व्यापारी को सकुशल छुड़ा लिया गया है। वारदात के बाद से ही बागपत पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद तीनों जिलों की पुलिस को खुलासे के लिए लगाया गया था। सोमवार सुबह लोहा व्यापारी अपने गोदाम से माल उतरवाने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद उनका अपहरण हो गया था। इसके बाद सुबह 6 बजे के करीब किडनैपर्स ने उनके बेटे को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस की कई टीमें खुलासे में लगाई गई थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस की घेराबंदी से घबराए बदमाश व्यापारी आदेश जैन को यूपी हरियाणा से सटे रटौल के जंगलों में छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों की शिनाख्त हुई थी। इसके बाद 3 जिलों की पुलिस के साथ 8 टीमें बरामदगी में लगी हुई थी। एसटीएफ भी खुलासे में जुटी हुई थी। लगभग 7 घंटे के भीतर व्यापारी को हरियाणा यूपी बॉर्डर से सटे रटौल से सकुशल बरामद कर लिया गया। इसे यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बड़ौद में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीमेंट व्यापारी प्रदीप शर्मा की हत्या के 1 पखवाड़े बाद ही बदमाशों ने सोमवार की तड़के एक लोहा व्यापारी आदेश जैन को अगवा कर लिया। एसपी अभिषेक सिंह व्यापारी के घर पहुंचे और स्वजन से घटना की जानकारी ली। इस बीच आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से पूछताछ की। अपहरण करके उनकी रिलीज़ के लिए फिरौती मांगी गई है। और उनके बेटे ने जब ये सूचना तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की स्वाट सर्विलांस और 4 टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे इनका मूवमेंट किधर की तरफ था, और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के सीसीटीवी कैमराज में आई हैं। इसमें यूपी एसटीएफ की टीम को से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें। हम जल्द से जल्द अपहर्ता की बरामदगी कर लेंगे। अभी इनके बेटे द्वारा बताया गया है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल क्वेश्चन से कुछ आया किसकी तरफ से? फिलहाल कोई पूछताछ में सामने आया? अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी टीमें लगाई गई है? इसमें अभी 8 टीमें जनपद की तरफ से और यूपी एसटीएफ की टीम से भी अनुरोध किया गया है। सीसीटीवी वगैरह में सर कुछ सामने? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीसीटीवी सारे ट्रैक करें, जिसमें अपहर्ता का मूवमेंट भी ट्रैक हो सके और बाद में संदिग्धों का मूवमेंट। बड़ौद में व्यापारी आदेश जैन सुबह 4 बजे खत्री गढ़ी में अपने घर से भगवान महावीर स्थित अपनी दुकान पर गाड़ी से सामान उतरवाने जा रहे थे। उसके काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो उनके घर वालों के पास फोन आया और व्यापारी को छोड़ने की एवज में 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए ली गई जमीन का एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में किसानों और महिलाओं ने तहसील में ढोलक और चिमटा बजाकर अधिकारियों को जगाने का काम किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए ली गई जमीन का एक समान मुआवजे की मांग को लेकर जारी किसानों के आंदोलन में अब नया मोड़ आ गया है। सोमवार को तहसील परिसर में किसानों ने 15 दिनों से जारी क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में बदल दिया। आमरण अनशन में 5 किसान बैठ गए हैं। उनके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में किसान और महिलाएं पहुंची। किसान में महिलाओं ने पूरी तहसील में ढोलक और चिमटा बजाकर अधिकारियों को जगाने का काम किया। एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय के बाहर भी जमकर ढोलक और चिमटे बजाए गए। किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन किसानों की अनदेखी करने का काम कर रहा है, जो आने वाले समय में गंभीर रूप धारण कर सकता है। 5 किसान अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसानों को कुछ हुआ
तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शारदीय नवरात्रि की नवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 कन्याओं के पैर धोकर उनको भोजन कराया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में देवी दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर से भव्य विजयदशमी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। शारदीय नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 9 दुर्गा की प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया। गोरखनाथ मंदिर में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। नवरात्र की नवमी तिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर स्थित अपने आवास पर पूरे विधि विधान से नवमी पूजन किया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ और आरती के साथ मंदिर में देवी के 9 स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना की। इससे पहले विजयादशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर से विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। विजय यात्रा के दौरान गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर के बीच जगह जगह लोग मौजूद थे। उन्होंने पुष्प वर्षा कर विजय जुलूस का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रथ त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में था। गोरखनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार पीठाधीश्वर मानसरोवर यात्रा में पहुंचकर भगवान शिव के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद शोभा यात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की आरती उतारी और तिलक लगाकर पूजन किया। इस बार संपूर्ण कार्यक्रम कोरोना से बचाव के लिए शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया। वहीं मंदिर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत गोरखपुर मंदिर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मोदी नगर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक भाई ने अपने साथी के साथ बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। मृतक भाई की शादी होने वाली थी। शादी में गेस्ट को बुलाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था। छोटे भाई ने फोन कर बड़े भाई को बुलाया और गोली मार दी। घटना के बाद से छोटा भाई फरार है। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला मोदी नगर के संजय पुरी का है, जहां छोटे भाई राहुल चौधरी ने अपने ही बड़े भाई राजकुमार उर्फ कालू चौधरी को गोली मार दी, जिसके बाद घायल राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के परिजन कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि मृतक की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। मेहमानों को बुलाने की लिस्ट को लेकर विवाद हो रहा था। हालांकि पुलिस इस मामले में एक दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी और उसका साथी फरार है। घटना रविवार देर रात की है, जब संजय पुरी कॉलोनी गोलियों से गूंज उठी। मृतक का मौत से पहले का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने भाई और उसके साथी का नाम ले रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज यादव का कहना है कि रविवार रात को मृतक के पिता रामपाल चौधरी ने मोदी नगर थाने में तहरीर दी है।
फिलहाल मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोली मारने वाला खुद भी एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। राहुल उर्फ काला ने अपने सगे भाई राजकुमार को फोन कर बुलाया और फिर अपने साथी के साथ मिलकर उसे गोली मार दी। पुलिस मामले को संपत्ति विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना महामारी के चलते गाजियाबाद में कहीं भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन नहीं किए गए, लेकिन कविनगर रामलीला मैदान में परंपरा को बनाए रखने के लिए तीनों के पुतले जलाए गए। हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमों का पूरा ख्याल रखा गया, किसी भी दर्शक को आने नहीं दिया गया। प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगाई। इस मौके पर रामलीला समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। मोदीनगर के गोविंदपुरी इलाके में सैन समाज के महापुरुष की मूर्ति खंडित किए जाने से लोगों में भारी नाराजगी चल रही है। शरारती तत्वों ने सैन समाज के महापुरुष जय महाराज की मूर्ति के एक हाथ को तोड़ दिया है। नाराज सैन समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मूर्ति को तुरंत नहीं बदला गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। गाजियाबाद के मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की गोविंदपुरी में असामाजिक तत्वों ने सेन समाज में पूजे जाने वाले जय महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित होने की सूचना मिलते ही सेन समाज के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना पर नाराजगी जाहिर की। सेन समाज के अजय सेन का कहना है कि अगर तत्काल खंडित मूर्ति को नहीं बदला गया तो सेन समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। और रात में किसी असामाजिक तत्वों ने, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ आमतौर पर शिकायतें मिलती है ना कि शराब जो है यहाँ पार्कों में, और आप देख सकते हैं कि शमशान घाट में भी पिछले कुछ समय में शराबी मिले हैं, शराब पीते हुए। लाइटें वगैरह भी चोरी की गई हैं और यहाँ भी रात में लोग जुआ भी खेलते हैं और शराब भी पीते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं किसी असामाजिक तत्वों ने ये सैन जी महाराज की मूर्ति आप देख सकते हैं कि इनका जो है इसको खंडित कर दिया गया है और इससे हमारे सैन समाज में बहुत रोष है इस समय, ठीक है ना, क्योंकि हमारी आस्था से खिलवाड़ है ये और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी में जय महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मूर्ति के एक हाथ को तोड़ दिया गया। यह काम किसने किया, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। इस घटना से सैन समाज में भारी रोष है। ताला वाला तोड़ के ये जानबूझ के कृत्य किया गया है और जिसने भी किया है उसके खिलाफ जो है हम अभी तहरीर देंगे। अभी हमारे सैन समाज के सब अध्यक्ष वगैरह सबको मैंने सूचित कर दिया है और वो आने वाले हैं और हम जो है इसके खिलाफ, जो यहाँ असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है। मोदी नगर में यह कोई पहली घटना नहीं है जिसमें महापुरुषों की मूर्ति खंडित की गई हो। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मोदी नगर में लोगों को भड़काने के लिए ऐसी ओछी हरकत की गई। पुलिस को तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोगों के गुस्से को ठंडा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जिला मुख्यालय में सोमवार को दो संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रेड एप्पल सोसाइटी के आवंटियों ने आइडिया बिल्डर्स पर समय से काम पूरा न करने का आरोप लगाते हुए अपना पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद जिला मुख्यालय में सोमवार को दो संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजनगर एक्सटेंशन स्थित रेड एप्पल रेजिडेंसी के आवंटियों ने आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पर निर्माण कार्य पूरा न करने का आरोप लगाया है। आवंटियों ने कहा है कि बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी के भी मामले सामने आए हैं। इस सोसाइटी में करीब 400 फ्लैट हैं। सोसाइटी बनने का काम वर्ष 2013 में शुरू हुआ था, जो वर्ष 2016 में पूरा किया जाने था। आवंटियों ने बताया, लेकिन अभी तक महज 50% ही काम पूरा हो सका है। आवंटियों ने डीएम को ज्ञापन सौंप के मांग की है कि बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, वे उनका पैसा उन्हें वापस दिया जाए। हम लोग लगभग 400 के करीब फ्लैट बायर्स हैं जिन्होंने राजनगर एक्सटेंशन में एक बिल्डर है जिसकी कंपनी का नाम है आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसका प्रोजेक्ट है रेड एप्पल रेजिडेंसी। ये राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में स्थित है।
ये इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत थी दिसंबर 2012 के लास्ट में हुई थी और 2013 से बनना था, जो कि 2016 तक इन्होंने देना था। लेकिन बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन बस लगभग 50% ही किया है और लगभग 2017 से प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। बिल्डर का कोई अता पता नहीं है, बिल्डर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज जो आए हो आप क्या मांग लेके आए हो? आज हम मांग लेकर आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। प्रशासन से हमने गुहार लगाई है कि या तो हमें फ्लैट दिलवाया जाए या फिर हमारा पैसा रिफंड किया जाए। अब प्रेफरेंस तो हमारा पहले घर लेने का ही था, लेकिन बिल्डर चूँकि कुछ भी नहीं कर रहा है, ना हमें भविष्य में भी उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे। हम अपना पैसा वापस चाहते हैं सारे लोग और बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर लोजपा संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी भारत रत्न सम्मान देने की मांग की है। लोजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर कहा कि रामविलास पासवान ने हमेशा दलितों, शोषित, कमजोर समाज की आवाज सड़क से लेकर संसद में उठाई है। उन्हें हमेशा दलित नेता के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे नेता को भारत रत्न सम्मान दिया जाना चाहिए। माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाए, जिसमें कि पूरे देश के अंदर भारत रत्न सम्मान केवल 2 ही इंसानों को मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को जिन्होंने संविधान निर्माता उनको, या भारत रत्न सम्मान जो दिया जाए वो माननीय रामविलास पासवान जी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर और देश से बाहर भी दलितों की लड़ाई के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी है। ऐसे महापुरुष दलित नेता को भारत रत्न सम्मान दिया जाए, जिससे दलित समाज का और दलित लोगों का मान सम्मान बढ़ाया जाए। दोनों संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर गाजियाबाद डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।